चेन रूल या डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है जिसको हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं। जब क्वेश्चन वगैरह में दिया रहता है कि जैसे फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, कोई पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है, तो इन सब केसेस में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम या मैक्सिमा मिनिमा के हेल्प से क्वांटिटी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं और उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। वही टॉपिक अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे मैक्सिमा मिनिमा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो कि यहाँ पर एक कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर दूसरा भी कर्व है और एक जगह पर ए वर्टेक्स या एक पीक पॉइंट है और बी लोअर मोस्ट पॉइंट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जब हम लोग ग्राफिकली ये पार्ट देख लें, सपोज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं P, तो P टू A में जाते हैं, तो ये लाइन ऐसे जा रहा है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो ये लाइन ऐसे जा रहा है और यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें और एंगल θ1 एज्यूम कर लें, तो ये θ1 का वैल्यू लेसर देन 90 डिग्री होगा। और यदि हम इसमें y और x का रेशियो या हम कह सकते हैं y और x में जो चेंजेस है उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। dy/dx को स्लोप कहा जाता है। स्लोप का मतलब होता है tan y/x का रेशियो। जो स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन x, इसको हम स्लोप कहते हैं। तो जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो या लेसर देन 90 डिग्री, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। ये स्लोप क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जब हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, मतलब ये P टू A जब जा रहे हैं, ठीक, अब A पर जब आप आ रहे हैं एट मैक्सिमा या सिंपल पिक वैल्यू, तो यहां पर थीटा जो एंगल आप ड्रॉ करेंगे, ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री बन जा रहा है। इसका मतलब स्लोप यहां पर dy/dx जो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है वह 0 हो रहा है। फिर a के बाद अगेन हम ये लाइन ड्रॉ करें, ठीक, और इसका हम एंगल x के साथ देखें, या तो ये एंगल लो या ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये एंगल लो, बात एक ही है। θ2 ऐसे लो या ऐसे लो। तो इस कंडीशन में θ2 का वैल्यू हम इसको नीचे ले रहे हैं, इसी को θ2 मान लेते हैं। अब ये θ2 जो हमारा A से B सेगमेंट है, A से B सेगमेंट में आ जाए, तो θ2 का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जाते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए dy/dx जो स्लोप है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, एक एक पार्ट को क्लियर करते हैं। फिर हम नेक्स्ट आ जाए एट B। जब B पर आप आते हो तो B पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब dy/dx का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। फिर B ऑनवर्ड जाएंगे, फिर ये हमारा सपोज θ3 का वैल्यू है और इसको हम BC एज्यूम कर लें, तो B से C वाले पार्ट में जाएंगे तो θ3 लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप dy/dx ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब हमारा यदि वैल्यू A मैक्सिमाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और B मिनिमाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब हम मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद जब हम मिनिमा के टुवर्ड्स आते हैं, तो dy/dx डिक्रीज कर रहा है, स्लोप नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब मैक्सिमा टू मिनिमा के बीच में स्लोप नेगेटिव है, इसलिए जब भी क्वांटिटी मैक्सिमाइज होगा तो उस कंडीशन में स्लोप ऑफ, ध्यान दोगे, dy/dx का डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं
तो ये क्वांटिटी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। फिर जब हम मिनिमा आते हैं बी पॉइंट पर, तो dy बाई डी एक्स हमारा स्लोप क्या है, उसके बाद मिनिमा के बाद थीटा 3 देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा पॉजिटिव देगा। इसलिए क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए इसी को हम लोग डबल डेरिवेटिव कहते हैं, मींस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको भी हम कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्वांटिटी यदि नेगेटिव हो जाएगा तो क्वांटिटी विल बी मैक्सिमा, और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो क्वांटिटी विल बी मिनिमाइज या नेगेटिव या मिनिमम कह सकते हैं। ये समझ में आ गया? इसको इस तरह से आप लिखोगे, नोट डाउन करोगे तो प्रॉपरली याद रहेगा। हो गया? नोट कर लिया? ये चीज दिमाग में रखना, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और वो नेगेटिव होगा तो मैक्सिमाइज और पॉजिटिव होगा तो मिनिमाइज। तो पूरे मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम में हम लोग सबसे पहला स्टेप, जो स्टेप 1 यूज करेंगे, जो भी क्वांटिटी गिवन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x हो, y इज ए फंक्शन ऑफ t हो, कुछ भी हो, तो मान लो कि आपको गिवन है क्वांटिटी y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो स्टेप 1, पहला स्टेप, आप dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। फिर स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में dy बाई डी एक्स जो आपने डिफरेंशिएशन निकाला उसको 0 कर देंगे, और फिर x का इंटरवल निकाल लेंगे, x का जो भी वैल्यू आएगा। स्टेप 3, थर्ड स्टेप में आएंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और इस सेकेंड डेरिवेटिव में x के वैल्यू को
सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी x का वैल्यू। अब इसमें दो कंडीशन आ जाएगा, इधर सेकेंड डेरिवेटिव जो आपने वैल्यू निकाला उसमें x के वैल्यू को डालने से, यदि x का वैल्यू कुछ भी है और वो क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए तो ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड डेरिवेटिव के केस में x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें और क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्वांटिटी मिनिमा को रिप्रेजेंट करे। और स्टेप 4, यदि आपको क्वांटिटी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकालना है तो y का यदि हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो इस कंडीशन में हम x का वैल्यू वो पुट करेंगे, वो वैल्यू हम लोग डालेंगे जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव है, और y का वैल्यू मिनिमा तभी आएगा जब x के वैल्यू को डालने से, या x का वो वैल्यू जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है। इतने स्टेप हम लोगों को लेने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। हो गया, इरेज कर रहे हैं। अब देखते स्टेप बाय स्टेप क्या कहता है। हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि बिफोर द मैक्सिमा द स्लोप इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली मैक्सिमा से पहले ये सेगमेंट जो हम लोगों ने पी ए लिया था वो पॉजिटिव। एट द मैक्सिमम इट इज 0 एंड जस्ट आफ्टर द मैक्सिमा इट इज नेगेटिव, ए टू बी नेगेटिव। इसका मतलब dy by dx decreases at a maximum and hence the rate of change of dy by dx is negative at a minimum. That is second derivative less than 0 at maximum value and condition for maxima are dy by dx अभी बताया is equal to 0, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल करके हम क्वांटिटी को नेगेटिव कर दे तो मैक्सिमा हो जाएगा, और इसी तरह से मिनिमा का कंडीशन भी आ जाएगा कि मिनिमा पर स्लोप चेंज हो रहा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और फिर इंक्रीज कर रहा है स्लोप। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज पॉजिटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मिनिमा का कंडीशन क्या करेंगे, dy by dx 0, और फिर वो क्वांटिटी सेकेंड डेरिवेटिव में डालने से नेगेटिव होना, जिसको हमने समराइज करके लिख दिया है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए कैसा रहता है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y is equal to x cube minus 3x square plus 6. Also find the values of x at which these occur. तो यहां पर y is a function of x है, तो y is equal to x cube minus 3x square plus 6। तो पहला स्टेप क्या बताया, डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया माइनस 3x स्क्वायर का 2x, 6 का 0, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक, अब इसमें हम 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। हमने क्या कहा था, इसको 0 पुट करेंगे। सेकेंड स्टेप 0 पुट किया मतलब 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0।
और यहां मैथमेटिकली देखिएगा ध्यान से, कांस्टेंट है तो 0 बाई कांस्टेंट टर्म या 0 बाई कोफिशिएंट 0। अब बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम लोगों को x के दो वैल्यू मिल गए, एक x का वैल्यू 0 मिला और एक x का वैल्यू 2 मिला। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जो dy बाई डी एक्स हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, 6 इंटू एक्स का 1, तो ये आ गया आपके 6x माइनस 6। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे, दोनों वैल्यू डालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले हम x का वैल्यू 0 डाल के देखते हैं। तो 6 इंटू 0 माइनस 6, क्या आ गया, माइनस 6 लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब क्वांटिटी विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब मैक्सिमा कहां पर मिला, जब x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट इंटरवल जो हम लोगों ने फाइंड किया x का वैल्यू, वो इसमें डाल देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास x का वैल्यू 2 है, वो सब्स्टिट्यूट करें। तो 6 इंटू 2 माइनस 6, ये आ गया 12 माइनस 6, 6 ग्रेटर देन 0, क्वांटिटी क्या आ जाएगा, मिनिमा। अब मैक्सिमा कहां पर मिला, 0 पर। मिनिमा कहां मिला, 2 पर। ये चीज दिमाग में रख लेना है, x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा मिला, x इज इक्वल टू 2 पर क्वांटिटी विल बी मिनिमम। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच दीज अकर, और फिर हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा भी निकालना है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू, y मैक्सिमम, मैक्सिमा के लिए x का वैल्यू 0 डाल देंगे, y जो फंक्शन दे रखा है, तो 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6, इट मीन्स 6। फिर हम मिनिमा निकालेंगे, तो y का मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कहां पर आए, 2 पर, तो 2 का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6, कितने आ गए, 8 माइनस 12 प्लस 6, कितने आ गए, 2। तो y का मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू 2। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। चेक कर ले हम लोग आंसर। देखो y का मैक्सिमम वैल्यू 6 आया, y का मिनिमम वैल्यू 2 आया, और ये जब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो x, पहले x का इंटरवल 0 और 2 आया, और फिर मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया, मैक्सिमम सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव क्वांटिटी जो मैक्सिमाइज किया वो x इज इक्वल टू 0 पर, और सेकेंड डेरिवेटिव को मिनिमाइज किया, x इज इक्वल टू, यहाँ 2 लिखाएगा। जो आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखें, बिल्कुल स्टेप वैसे ही लेना हम लोगों को। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। स्टेप 1, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का 2x प्लस 9। तो ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू,
3x² minus 12x plus 9. नेक्स्ट स्टेप, dy by dx को 0 पुट कर देंगे, तो 3x² minus 12x plus 9 is equal to 0. 3 कॉमन ले लें, x² minus 4x plus 3 is equal to 0. तो यहां पर कोफिशिएंट डिवाइड हुआ 0 में, तो 0 आ गया, तो x² minus 4x plus 3 is equal to 0. चलो फैक्टराइज करो, क्या आ गया, x² minus 3x minus x plus 3 is equal to 0. x कॉमन ले लिया, x minus 3 minus 1 और ये x minus 3 is equal to 0. Then finally x minus 3, x minus 1 is equal to 0. तो x के इंटरवल कितने आ गए, एक x का वैल्यू 1 आया, एक x का वैल्यू 1 और दूसरा x का वैल्यू 3 आ गया, 1 और 3. अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, d² y by dx². तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्वांटिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो 3x² का 2x माइनस 12x का 1 प्लस 9 का 0, तो ये 6x माइनस 12. अब इसमें इंटरवल पुट करेंगे, d² y by dx². तो x का वैल्यू, पहला वैल्यू 1 डाल देते हैं, 6 इंटू 1 माइनस 12 कितना आ गया, -6 लेस देन 0. क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो गया एट x इज इक्वल टू 1. d² y by dx². अब x का वैल्यू 3 पुट करो, 6 इंटू 3 माइनस 12 कितने आ गए, 6 ग्रेटर देन 0. तो क्वांटिटी मिनिमाइज कब हुआ, 3 पर हुआ. अब इसी तरह से मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू भी निकाल ले, तो y मैक्सिमम, तो अब y का मैक्सिमम वैल्यू कब है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15. देखो कितना है कैलकुलेट करके, 20. तो 20 इसका मैक्सिमम वैल्यू. चलो मिनिमम वैल्यू पर आ जाओ, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 पर है, तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15. सिंप्लीफाई करो, कितना आ गया, 15 आ गया, तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू है. हो गया. चलिए एक को देख ले हम लोग सारे वैल्यूज को, यही आया मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू भी, और x इज इक्वल टू 1 और 3 इंटरवल है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. क्या तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 62x² प्लस 120x प्लस 9. Also find the values of x at which these occur. Same question, same statement. तो यहां भी वैसे ही dy by dx निकालना है, तो dy by dx x4 का हो गया 4x³ माइनस 62 इंटू 2x प्लस 120
ठीक, 4x³ माइनस ये कितने आ गए, 124x प्लस 120, 4 कॉमन ले लें तो x³ माइनस 31, तो 31x प्लस 30। अब इंटरवल या dy बाई dx को 0 सब्सिट्यूट कर दो, 4x³ माइनस 31x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली x³ माइनस 31x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना, ठीक, ये थोड़ा डिफिकल्ट, ये नहीं सीखा होगा आप लोगों ने। इसका मेथड ये कहता है कि सिंपली आप इसमें x माइनस 1 फैक्टर ले और इस क्वांटिटी से आप इसमें डिवाइड करें, या इसको हम ब्रैकेट ना यूज करके x माइनस 1 से डिवाइड करें x³ माइनस 31x प्लस 30। तो ये हो गया आपका x², तो ये बन जाएगा x³ माइनस x², ये माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये बच गया आपके पास x² माइनस 31x। ठीक, चलिए तो अब उसके बाद कितने से डिवाइड करें, x प्लस या माइनस प्लस, तो कितने आ गए, x² माइनस x, तो ये माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये कितने क्वांटिटी आ गया, माइनस 30x प्लस 30। ठीक, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 30, तो माइनस 30। ठीक, तो कितने आ गए, ये माइनस 30x प्लस 30, और माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस ये होल क्वांटिटी कैंसिल। इसका मतलब ये x माइनस 1 इंटू x² प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको सेकेंड टर्म को फैक्टराइज करो, क्या आ जाएगा, x², हाँ, x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका वैल्यू क्या आ गया, x प्लस 6 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x के कितने वैल्यू मिल गए, एक 1 मिला, एक 5 मिला और एक माइनस 6। अब सारे वैल्यूज को सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर दें। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। तो यहां पर इस साइड में लिख रहे हैं, तो ये हमारा dy बाई dx का वैल्यू है, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, d² y बाई dx², तो x³ का 3x² हो गया, माइनस 31 इंटू 1 प्लस 30 का 0, तो 3x² माइनस 31। अब इसमें वैल्यू डाल दो, सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू डालो, x का वैल्यू डालो 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 31, कितने आ गए, माइनस 28। तो माइनस 28 निगेटिव है, तो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट किया। चलो फिर अगेन
अब इसको थोड़ा नीचे लिखे, इतना स्पेस इधर नहीं है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में अब नेक्स्ट वैल्यू डाल देते हैं 5। 5 डाल करके देखते कितना आ रहा है, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 31, कितने आ गए 44। चलिए फिर आ जाए सेकेंड डेरिवेटिव में, नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू -6 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 3 इंटू -6 का स्क्वायर -31। देखो सॉल्व करके, कितना आया 'कंफर्म'। (36 इंटू 3 -1 -31 70। कंफर्म। इसका मतलब दो क्वांटिटी पॉजिटिव दे रहा है, तो यहां पर ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गया, मिनिमा, और ये मैक्सिमा। तो मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 एंड मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5 एंड -6। अब उसका वैल्यू डालो y में, देखो कितना आता है। थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आएगा। y का वैल्यू कितना आ रहा है, एक तो हमारे पास कितने वैल्यू हैं, y 1 5 और -6 है, तो 1 वैल्यू डालना है पहले। y का वैल्यू मतलब x का वैल्यू हमारे पास 1 है, 5 है, -6 है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 1 पे ना, तो 1 का पावर 4 -6 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 120 इंटू 1 प्लस 9, कितने आ गए 68। चलो अब मिनिमम वैल्यू आ जाए y मिनिमम, तो 5 डालेंगे, अच्छा 62 है, हाँ ठीक है, 62 इंटू 1, 62 इंटू 1 का स्क्वायर, हाँ वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये 5 टू द पावर 4 -62 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 120 इंटू 5 प्लस 9, सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। और फिर नेक्स्ट y का मिनिमम वैल्यू -6 का पावर 4 हो गया, -62 इंटू -6 का स्क्वायर हो गया, प्लस 120 इंटू -6। हाँ कितना आ गया पहले वाले का, -3, और इसका
कितना है कैलकुलेट करके? -1647। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था। अब चेक कर लें हम लोग सारे वैल्यू को। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। 68 आया, 68 है मैक्सिमम। हाँ ठीक है, यहाँ पर एरर हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये मैक्सिमम ही वहां खत्म हो गया। एक और है, रेट मेजर सिखा देंगे, वो भी क्वेश्चन रहता है, और वो भी तुम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में पढ़ना है, 12th में भी वो भी सिखा देते हैं, जिससे वहां भी दिक्कत नहीं हो। जब एक क्लास और लगेगा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन है नेक्स्ट क्लास में।